स्कूल शिक्षा मंत्री का नया बयान आया है और अमूमन जैसे वो बयानों में सुर्खियों में रहते हैं, खासकर शिक्षकों को लेकर जब भी उनकी मुखवाणी से मुखरबिंद से कुछ निकलता है तो वो ऐसा निकलता है कि सुर्खियां बन जाता है। इस बार मंत्री जी के बयान ने क्या बवाल काट दिया है, पहले एक बार आप ये सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। 10-12 हजार दो भैया, देखना जरा, हम थोड़ा आते हैं खेतों के। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों ने, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में ही होंगे। ये चुनौतियां हैं समाज की, जिन पर हमको मनन चिंतन करना पड़ेगा। तो सुना आपने, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी ये कह रहे हैं और उनके आप चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए कि किस भाव में वो ये कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत 500 ऐसे शिक्षकों को जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते और उनमें से कुछ 101 तो मेरे खुद के क्षेत्र के हैं। मंत्री जी से ये एक सवाल है, वो सीधा सीधा सवाल है, क्या ये गर्व का विषय है? क्या ये गर्व का विषय हो सकता है कि एक मंत्री जिसके भरोसे प्रदेश के हजारों सरकारी स्कूल और पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उसको ये मालूम है, व्यक्तिगत तौर पे मालूम है कि 500 ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल नहीं जाते। उन्हें ये व्यक्तिगत तौर पे मालूम है, वो जानते हैं ऐसे 100 शिक्षकों को जो उनके क्षेत्र से आते हैं। तो महाराज आप क्या कर रहे हो? आप क्यों हो? आप इस सरकार में मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग के क्यों हो? आप इसलिए हो ताकि व्यवस्थाएं सुधरे, आप इसलिए हो ताकि कुछ आप ऐसे माइलस्टोन सेट करें स्कूल शिक्षा में जो आने वाले लंबे समय तक उनका असर हो, उनकी चर्चा हो। आप इसलिए स्कूल शिक्षा मंत्री। आप स्कूल शिक्षा मंत्री इसलिए नहीं है कि बड़े चाव और गर्व से ये कहें कि मैं तो 500 शिक्षकों को ऐसा जानता हूं जो स्कूल ही नहीं जाते। तो प्रभु आप क्या कर रहे हो? यदि प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं कोई ढीलापन है, लचर व्यवस्था है, तो उसको टाइट करने की जिम्मेदारी किसकी है? यदि कहीं कुछ गलत चल रहा है तो उस गलत को सही करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, आपको ही करना पड़ेगा, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और आप सार्वजनिक मंच से बड़े खुशी उसमें बोल रहे हैं कि मैं तो भाई व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। तो आपके व्यक्तिगत तौर पर जानना कोई एक बहुत बड़ा गर्व का विषय तो किसी के लिए नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। यदि मैं ऐसा सुन रहा हूं कि आप ऐसा कह रहे हैं, बड़ा ये एक चिंता का विषय है। हाल ही में कुछ दिन पहले एक मीडिया समूह ने इसको लेकर पूरा एक स्टिंग ऑपरेशन, एक सीरीज चलाई थी, 2-3 खबरें चलाई थी अलग अलग जिलों से प्रदेश के। उसमें ये सामने आया था कि किस प्रकार से ठेके पर शिक्षक व्यवस्था जो है शुरू हो गई है। सरकारी स्कूल में जो परमानेंट टीचर्स हैं वो अपनी लंबी लंबी छुट्टी जा रहे हैं, कहीं कोई बहाना बना रहा है और इसके बाद छुट्टी में भी वेतन न कटे, इसके लिए उन्होंने पढ़ाने के लिए एक अलग ही शिक्षक रख दिया। खुद ले रहे हैं 60,000 70,000 की तनख्वाह और उनके बिहाफ पे जो स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं उनको 10,000 15,000 रुपए महीना दिया जा रहा है। और आप कह रहे हो कि वाह मैं तो जानता हूं ऐसे 500 शिक्षकों को। क्या इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था होगी, ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। आप अतिथि शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं कर रहे। अभी तक अतिथि शिक्षक जो है मारा फिर रहा है ज्वाइनिंग के लिए। आपने 9 दिसंबर को फिर पोर्टल खोला, लेकिन उस पोर्टल में फिर विसंगति। ऐसा दुनिया का शायद ये पहला पोर्टल होगा GFMS जो मतलब सुधरने का ही नाम नहीं ले रहा, सुधरने का ही नाम नहीं ले रहा। ऐसी कौन सी एजेंसी, और उस एजेंसी से ही काम कराने की आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी, ये समझ में नहीं आता। फ्री में तो करा नहीं रहे, जो एजेंसी काम कर रही वो कोई समाज सेवा तो कर नहीं रही कि साहब आप तो हमें काम दे दो, हम 1 रुपए नहीं लेंगे, आप अपना जो है देख लो। पैसे आप दे रहे हो, लाखों करोड़ों उसको दे रहे हो, वो काम नहीं कर रही। अरे हटाओ, ब्लैक लिस्टेड करो, दुनिया में और पड़ी है
देश में कई और आईटीज कंपनी है जो उसको बेहतर संचालित कर सकती है, उनको क्यों मौका नहीं दे रहे? एक जीएमएफएस पोर्टल आपसे अतिशेष प्रक्रिया सही से नहीं हो पाई, उसमें विवाद खड़े हुए, उच्च पद प्रभार में विवाद खड़े हुए। जब नए शिक्षकों को नियुक्ति मिली तो उनमें भी विवाद खड़े हो गए, उनको वो स्कूल अलॉट कर दिए जहां खाली पद थे ही नहीं। अतिथि शिक्षकों के साथ भी ये हुआ। जनवरी महीना शुरू होने वाला, अभी तक आप अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग को तो शर्म आनी चाहिए। कौन सा स्कूल शिक्षा विभाग चला रहे हो भाई? मुझसे तो एक दो सज्जन ये बोल रहे थे इसी विभाग से जुड़े हुए, कुछ रिटायर कुछ वर्तमान में, कि जितनी अव्यवस्था फैल गई है इतनी तो ये शिक्षा विभाग को ऐसे ही ऐसे ही छोड़ दो, इसके ऊपर ना कोई अधिकारी बिठा लो ना कुछ बिठा लो, तब भी इतनी ही अव्यवस्था होगी जितनी अभी चल रही है। तो फिर इनको लाखों की हजारों की तनख्वाह क्यों? पद वृद्धि को लेकर जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप मना कर देते हो, नहीं मैं इस पे कुछ नहीं बोलूं। भाई क्यों नहीं बोलोगे आप? वेटिंग शिक्षकों के भविष्य का सवाल है, क्यों नहीं बोलोगे आप? जवाब मांग रहे हैं, जवाब चाहिए, देना पड़ेगा। जिन ज्वलन सवालों पर जवाब चाहिए उनमें तो कहीं कोई बात नहीं आएगी। अतिथि शिक्षकों को लेकर आप क्या कर रहे हैं उसमें कोई जवाब नहीं आएगा। वेटिंग शिक्षकों के लिए पद वृद्धि क्या आप करने वाले हैं उसमें कोई जवाब नहीं आएगा। ऐसे जवाब जरूर हमें सुनने को मिलेंगे कि साहब 500 शिक्षकों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जो स्कूल में नहीं जा रहे। लगता है ये व्यवस्था कार्रवाई से नहीं बदल सकती, ये आत्मचिंतन का विषय है। और शिक्षक एक ऐसा वर्ग है जो बड़ा अनुशासित वर्ग है और स्वाभाविक रूप से हर जगह चीज लागू होती है। राजनेता, अच्छा राजनेता, बुरा राजनेता, ईमानदार राजनेता, भ्रष्ट राजनेता, जैसे अच्छा शिक्षक और कमजोर शिक्षक। तो इस तरह की चीजें मुझे लगता है ये उनको आत्मचिंतन करते हुए एक हमने उनसे अपेक्षा की है, क्योंकि बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। हमारा सिर्फ इतना निवेदन, आप क्यों हो और किस लिए हो, और यदि आप इन शिक्षकों को व्यक्तिगत तौर पर जानते हो तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आपको करना चाहिए। आप इसीलिए ही यहां पर है, आपको मंत्री ही इसीलिए बनाया गया है कि यदि कहीं कोई कमी है, स्कूल शिक्षा विभाग में कहीं कुछ कशावट की जरूरत है तो वो आप करेंगे, आपको ही करना होगा। इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी आपकी ही है। ये गर्व का विषय कतई नहीं हो सकता कि 500 शिक्षक, ऐसे 500 शिक्षक जिनको व्यक्तिगत तौर पर आप जानते हैं और वो स्कूल में नहीं जा रहे, ऐसे बयान दूसरे शिक्षकों को सह देंगे कि चलो मंत्री जी के पहचान वाले 500 नहीं जा रहे, हम भी नहीं जाते। कहां ये शिक्षा व्यवस्था है? मुझे लगता है मंत्री जी को इस प्रकार के बयान सार्वजनिक तौर पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ लाभ नहीं है, कोई वाहवाही नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि आप बहुत बड़ा काम हो गया, बताओ कितना अच्छा वो है कि सारी चीज सामने, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बल्कि जो स्कूल जा रहे होंगे उनके मन में भी आएगा, अरे चलो जहां 500 नहीं जा रहे हम भी नहीं जाते। वो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि जब आप उनको जानते हो तो आप एक्शन लीजिए ना, आपके पास अधिकार है, पावर है, आप एक्शन लीजिए। मुझे लगता है कि इस पर एक बार मंत्री जी को फिर से एक बार विचार करना चाहिए, और यदि आप जान रहे हैं तो आप एक उदाहरण पेश करें ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। सख्त कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सरकार इनको हजारों रुपए दे रही है, आम जनता के टैक्स के पैसों से ये शिक्षक हजारों रुपए ले रहे हैं। तो यदि ये स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आपको सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, और लेना ही होगा, क्योंकि आप जिस कुर्सी पर बैठे, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है उसे आपको निभाना चाहिए।